नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भूगोल को समझने और याद रखने के एक बहुत ही अनोखे और रचनात्मक सफर पर निकलने वाले हैं। अक्सर नक्शे देखकर लगता है ना कि भाई इतनी सारी जगहों को कोई कैसे याद रख सकता है, पर आज हम उस पुराने रटने वाले तरीके को बिल्कुल पीछे छोड़ देंगे। उसकी जगह हम कहानियों और कल्पनाओं की एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जो सब कुछ आसान बना देगी। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। जरा एक सवाल पे गौर करते हैं। क्या 36 जिलों को सिर्फ 10 मिनट में याद किया जा सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे दिमाग की बनावट ही कुछ ऐसी है कि वो अजीबोगरीब कहानियों और आकारों को बहुत तेजी से पकड़ लेता है। कुछ विजुअल आकारों और मजेदार कहानियों का इस्तेमाल करके ये काम सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि बेहद आसान भी हो जाता है। तो सबसे पहले एक बड़ी तस्वीर को समझ लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य में कुल मिलाकर ठीक 36 अलग अलग जिले हैं। अब इन 36 जिलों के बेहतर प्रशासन के लिए इन्हें 6 प्रमंडलों यानी डिविजन्स में बांटा गया है। ये हमारा एक बुनियादी ढांचा होगा जिसके आगे पीछे हमारी सारी कहानियां घूमेंगी। अब इसके अंदर जाने से पहले जल्दी से राज्य की भौगोलिक सीमाओं पर एक नजर डाल लेते हैं। महाराष्ट्र कुल 6 पड़ोसी राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। ये 6 राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और हमारा सबसे छोटा राज्य गोवा। और इस नक्शे को याद रखने के लिए जो मेमोरी पैलेस हम बनाने वाले हैं उसके 6 कमरे बहुत ही शानदार हैं। ये 6 प्रमंडल हैं: कोंकण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर। अब हम एक एक करके इन प्रमंडलों में जाएंगे और इनके अंदर के जिलों को हमेशा के लिए अपनी याददाश्त में कैद कर लेंगे। चलिए इस सफर की शुरुआत पहले 2 प्रमंडलों कोंकण और पुणे के साथ करते हैं। सबसे पहले तटीय इलाका यानी कोंकण बेल्ट और फिर उसके ठीक बगल में एक तिकोने आकार वाला पुणे प्रमंडल। एक बहुत ही मजेदार कहानी की कल्पना करते हैं। मान लीजिए मुंबई घूमने के लिए हम घर से निकलते हैं। रास्ते में अचानक एक पुलिस स्टेशन में रोक लिया जाता है। थोड़ी घबराहट तो होती है, पर पुलिस वाले कहते हैं कि वे सिर्फ एक राय देने के लिए रुकवा रहे हैं। उनकी चेतावनी होती है कि भाई कीमती रत्न पहनकर बाहर मत घूमना, क्योंकि हाल ही में सिद्धू जी के रत्न चोरी हो गए हैं। बस ये छोटी सी अजीब सी कहानी ही हमें कोंकण तट के सारे जिलों को याद करा देगी। अब इस कहानी को सीधे नक्शे पर बिठाते हैं। हम घर से निकले तो बन गया पालघर। कहाँ जाना था? मुंबई उपनगर और मुंबई शहर। बीच में कहाँ रुके? थाने में, यानी ठाणे जला। पुलिस ने क्या दी? राय दी, तो बन गया रायगढ़। क्या न पहनने को कहा? रत्न, तो रत्नागिरी। और चोरी किसके रत्न हुए थे? सिद्धू जी के, जिससे शब्द बना सिंधुदुर्ग। इस तरह बिना किसी मेहनत के कोंकण के 7 जिले याद हो गए। कोंकण से आगे बढ़ते ही अगला पड़ाव आता है पुणे। पुणे में ना 2 बिल्कुल अलग तरह के लोग मिलते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत शांति से सत्संग कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुस्से में बिल्कुल शोला बने हुए हैं। और हाँ, जब हम नीचे सिद्धू जी के पास पहुंचे तो देखा कि रत्न चोरी होने के बावजूद वो आराम से कोल्हापुरी चप्पल पहने घूम रहे हैं। चलिए इन रूपकों को अब पुणे प्रमंडल के 5 जिलों में बदलते हैं। मुख्य जगह तो हो गई पुणे। सत्संग शब्द से मिलते हैं 2 जिले, सत से सातारा और संग से सांगली। जो लोग शोला बने हुए हैं उनसे मिल गया सोलापुर। और आखिर में सिद्धू जी की कोल्हापुरी चप्पल से याद आ गया कोल्हापुर। किसी ने सोचा था ये इतना आसान होगा? अब तीसरे प्रमंडल यानी नासिक की ओर बढ़ते हैं। नासिक प्रमंडल का आकार किसी अंग्रेजी के सी अक्षर जैसा दिखता है। इसको हम एक तीर्थ यात्रा की बिल्कुल सीधी कहानी के जरिए समझेंगे। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं नंदू भाई, जिन्हें शिरडी दर्शन के लिए जाना है। तो नियम के अनुसार सबसे पहले वो अच्छे से नहाते और खुद को धुलते हैं। फिर पूजा के लिए एक लोटे में पवित्र जल भरते हैं। इसके बाद वो नासिक से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, जहां मशहूर शिरडी का मंदिर स्थित है। आइए इस क्रम को फटाफट डिकोड करें। नंदू भाई से हमें मिला नंदुरबार। वे नहाएं और धुले, जिससे बना धुले। उन्होंने जल लिया, इसका मतलब जलगांव। वे नासिक से गुजरे तो नासिक जिला। और शिरडी कहाँ है? शिरडी स्थित है अहमदनगर में। इस तरह ये 5 जिले एक तीर्थ यात्रा की तरह एक के बाद एक याद हो गए। यहाँ से हमारी तकनीक थोड़ी सी बदलने वाली है। सफर की कहानियों को यहीं रोकते हैं और अब फोकस करते हैं आकारों पर।
हमारा दिमाग नक्शे की टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में जानी पहचानी आकृतियां ढूंढने में बहुत माहिर होता है, और इस बात का पूरा फायदा हम औरंगाबाद प्रमंडल के लिए उठाएंगे। जरा इस प्रमंडल की शेप को गौर से देखिए। क्या ये एक बैठे हुए मासूम पिल्ले जैसा नहीं लग रहा? इस पिल्ले का चेहरा इतना प्यारा है कि बस देखते ही निकलता है आ, पर बेचारा थोड़ा भोला है। इसी भोलेपन के चक्कर में वो जल्दी ही किसी के बिछाए जाल में फंस जाता है और एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। अब देखिए कैसे इस पिल्ले के अलग अलग हिस्सों से हम 8 जिले निकालते हैं। चेहरे को देखकर जो औ निकला था उससे बना औरंगाबाद, जाल में फंसने से आया जालना, और पर मुसीबत में पड़ने से बना परभणी। कोई इसे हाजमे की हिंगोली खिला देता है तो हिंगोली, कोई नान यानी रोटी दिखाकर इसकी पूंछ खींचता है तो बन गया नांदेड़। भीड़ देखते ही ये हाथ मिलाने लगता है तो बीड़, और लास्ट में उस्मान भाई आकर इसे लात मारना सिखाते हैं। इससे हमें मिलते हैं उस्मानाबाद और लातूर। चलिए अब ठीक पड़ोस वाले प्रमंडल अमरावती की ओर चलते हैं। यहाँ पर वो मासूम सा पिल्ला बड़ा हो जाता है और एक बिल्कुल नया रूप ले लेता है। ये पिल्ला अब एक काफी बड़ा और ताकतवर कुत्ता बन चुका है। ये अमरावती के बड़े बड़े मंदिरों के बाहर बैठकर गार्ड करने का काम करता है। इसकी नाक इतनी ज्यादा तेज है कि दूर से ही सूंघ कर बता देता है कि कोई खराब माल या सामान तो अंदर नहीं लेकर जा रहा। इस बड़े कुत्ते के आकार में अमरावती के 5 जिले छुपे हैं। इसके जो कान हैं वो मंदिरों की आरती सुनते हैं, तो वो हिस्सा हो गया अमरावती। आगे वाली नाक जो माल सूंघती है वो है यवतमाल। अब सोचिए ये इतना ताकतवर है कि बड़े बड़े बुल को यानी सांडों को अकेले ही वश में कर लेता है। बुल से बना बुल्ढाणा, अकेले से अकोला और वश से मिला वाशिम। एकदम क्लियर। और इस सफर के आखिरी यानी छठे प्रमंडल नागपुर पर आते हैं। यहाँ किसी कुत्ते या पिल्ले का कोई काम नहीं है। इसकी जगह हमें एक बहुत ही जादुई आकृति दिखाई देने वाली है। इस प्रमंडल की आउटलाइन एक तैरती हुई मछली जैसी है, पर ये कोई आम मछली नहीं है। इसे एक खास वरदान मिला हुआ है जिससे इसके पास नाग जैसी शक्तियां आ गई हैं। और हाँ, इसके ऊपर वाले पंख पर बहुत सारा गोंद चिपका रहता है। आइए इस जादुई मछली के अलग अलग हिस्सों को जिलों से कनेक्ट करते हैं। वरदान से बना वर्धा, नाग वाली शक्तियों से मिला नागपुर, ऊपर वाले पंख पर गोंद का एक पूरा भंडार है तो हो गई गोंदिया और भंडारा। इसका नीचे वाला पंख चांद की तरह गोल और चमकदार है जिससे निकलता है चंद्रपुर, और आखिर में इसकी पूंछ पर एक बहुत गुड डिजाइन बनी हुई है, इसलिए गढ़चिरौली। तो अब तक जो भी चर्चा की गई है उसे थोड़ा टेस्ट कर लेना चाहिए। जरा दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करते हैं। वो कौन सा प्रमंडल है जो एक जादुई मछली की तरह दिखता था, जिसका एक पंख चांद जैसा है? बिल्कुल सही, ये नागपुर प्रमंडल है, और चांद जैसा पंख वाला जिला है चंद्रपुर। एक और सवाल से थोड़ा और रिविजन कर लेते हैं। वो कौन सा प्रमंडल था जहां एक भोले से पिल्ले की पूंछ नान यानी रोटी दिखाकर खींची गई थी? कुछ याद आया? वो औरंगाबाद प्रमंडल का नांदेड़ जिला था। एक बार जब आकृतियां और कहानियां आपस में जुड़ जाती है ना, तो इन चीजों को भूलना सच में नामुमकिन सा हो जाता है। इस पूरे एक्सप्लेनर और इस खूबसूरत सफर को एक बहुत ही शानदार विचार के साथ खत्म करते हैं। जैसा कि सामने लिखा है, हम जितना जानते हैं हम उससे कहीं अधिक करने में सक्षम हैं। अक्सर लगता है कि हमारा दिमाग एक लिमिट से ज्यादा याद नहीं रख सकता, पर जब उस दिमाग को सही आकार और सही कहानी मिल जाए तो सीखने की कोई सीमा नहीं बचती। अगर एक इतने बड़े राज्य के 36 जिलों को ऐसे मिनटों में कहानियों के जरिए पिरोना आसान हो सकता है, तो सोचिए आगे और क्या क्या हासिल किया जा सकता है। बस